मैं श्याम का मित्र उदय और मुझे श्याम ने मथुरा से भेजा है। ग्वाल बाल कहने लगे, बा भैया खूब अच्छी मित्रता निभाई तूने, अपने मित्र को भेज दिया और खुद नहीं आ सका। जाओ श्याम से कह देना हम उससे नाराज हैं, हम कभी उसका नाम नहीं लेंगे, कह देना हम सब ग्वाल बाल उसके लिए मर गए। उदय ने कहा, भैया ऐसी बात ना करो, तुम ये सोचो कि श्याम बहुत खुश है, वो भी बहुत रोते हैं, हर वक्त तुम्हारे गुणगान करते रहते हैं, हर वक्त तुम सबकी यादों में रोते रहते हैं। लेकिन भैया एक कृपा कर दो, हमें मैया यशोदा के महलों का पता बता दो। ग्वाल बाल कहने लगे, ये जो नाला बहते हुए देख रहे हो ना, ये नाला कोई साधारण नाला नहीं, ये सभी गोपियों के, सभी ब्रजवासियों के आंसुओं का नाला बह रहा है। और इस नाले का जहां अंत हो वही नंद भवन है, वही मैया यशोदा का घर। ग्वाल बाल उद्धव जी को लेकर के चलते हैं। उद्धव जी जिस समय लेकर के चले तो मैया यशोदा मानो पागल सी हो गई। मैया यशोदा पालने की डोरी को पकड़े और झूला झूला रही है मैया यशोदा। उद्धव जी सखाओं को साथ लेकर के मैया के पास गए। उद्धव जी ने कहा, मैया जय श्री कृष्ण। उद्धव जी ने कहा, जरा ग्वाल बाल उद्धव जी से बोले कि उद्धव जरा जोर से बोलो। वो क्या है ना कि जब से हमारा श्याम गया है तब से मैया ने ऊंचा सुनना प्रारंभ कर दिया है। मैया ऊंचा सुनती, जरा तेज बोलो। उद्धव ने कहा, मैया जय श्री कृष्ण। तो मैया एकदम से कहने लगी, कौन है? धीरे बोलो, धीरे, दिखाई नहीं देता? मेरा श्याम पालने में सो रहा है, अगर ये जाग गया ना और इसने रोना प्रारंभ कर दिया तो ये चुप होने वाला नहीं है। मैया रो करके हिलकी भरती कहती, उद्धव उद्धव ये मेरा श्याम रो गया तो फिर चुप होने वाला नहीं है, मेरा लल्ला सो रहा है, चुपचाप सोने दो, चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो अपने पुत्र के पास। मैया यशोदा की ये हालत देख करके उद्धव की आंखों में आंसू भर आए। मैया मैं तुम्हारे पुत्र श्याम का मित्र हूँ, मैं उद्धव, मुझे श्याम ने भेजा है। और जो श्याम का नाम सुना तो मैया एकदम से हिलकी भर भर के रोने लगी। उद्धव मेरा श्याम, मेरे श्याम ने तुम्हें भेजा है, कैसा है मेरा श्याम? वो ठीक तो है, समय से भोजन तो करता है ना, और वहाँ माखन है कि नहीं, वो माखन खाता है कि नहीं, क्योंकि उसका सबसे प्यारा माखन है, वो मेरे हाथों से माखन खाता था, अब वो माखन खाता है कि नहीं? उद्धव की आंखों में आंसू भर आए मैया का ये पागलपन देख करके। मैया की जो हालत है उसको देख करके उद्धव जी रोने लगे। माँ तेरा लाला तो ठीक है, लेकिन हमेशा तेरी याद में रोता रहता है। और जो मैया ने ये बात सुनी, अब तो मैया पछाड़ खा करके गिर गई। मैया जब उठी, बाबा की हालत को देखा तो बाबा एक कोने में पड़े कृष्ण कृष्ण रटे, और पैरों की तरफ गौर किया तो वास्तविक बाबा के पैरों में खड़ामू नहीं थी, बाबा नंगे पांव एक कोने में पड़े कृष्ण कृष्ण रटने। मानो वृंदावन मरघट सा बन गया। बाबा की हालत जो देखे, बाबा की आंखों से बस अश्रु की धारा बह रही। कृष्ण कृष्ण रटन लगाए और कुछ ज्यादा मुंह से निकल नहीं रहा है। उद्धव ने कृष्ण का हाल सुनाया। मैया यशोदा कहती, जानते हो उद्धव, मुझे बस एक बात बता दो कि मेरा लल्ला माखन खाता है कि नहीं खाता? क्योंकि वो मुझसे कह के गया था कि मैया मैं तुझे ही छोड़ के नहीं, बल्कि मेरा जो सबसे प्रिय माखन मिश्री है ना, मैं उसको भी छोड़ करके जा रहा हूँ। तो इसलिए पूछ लिया कि मेरा लल्ला समय से माखन मिश्री खाता है कि नहीं खाता। उद्धव ने कहा, माँ जब से वो तुम्हें छोड़ करके गया है ना, वो तुम्हारे हाथों से माखन खाता था, और जब से वो तुम्हें छोड़ के गया है ना,
तब से उसने माखन खाना छोड़ दिया। वो भी तुम्हारी याद में रोता है और मैं भी आ नहीं रहा था, बल्कि तुम्हारे लल्ला ने मुझे भेजा है। तो मैया कहने लगी उद्धव, जानते हो जब मेरा श्याम छोटा सा था उस समय माखन से रोटी खा रहा था, और मेरा श्याम इतना अद्भुत है, इतना सुंदर है, भले सांवला है, लेकिन उसके मस्तक पर जो धूली के कड़वी लग जाते थे ना, जो धूली भी लग जाती, वो धूल भी मानो चमक जाती थी। कि धूल भरे अति शोभित श्याम जो ऐसी बनी सिर चूनर चोटी। और जानते हो उद्धव, मेरा श्याम जब माखन खाता था ना, खेलत खावत फिरे अंगना, पग पे जन बाजत पीरी कछोटी। मेरा श्याम जब माखन खाता था ना, आंगन में घूमता था, पग पैंजन बाजत, उसके पैरों में जो पैंजनियां बंधी थी ना, वो पैंजनियां बाजती थी, कमर पर पीरी कछोटी बांध करके मेरा श्याम जब घूमता था। या छवि को रस खान बिलोकत बानत खान कला निज कोटी, और काकक भाग कुका कहिए, हरि हाथ सुने गयो माखन रो। मैया कहने लगे उद्धव, उस कागा का भाग भी देखो। मेरा श्याम जब माखन से रोटी खा रहा था, तो वो कागा उड़ता हुआ आया और मेरे श्याम के हाथों से माखन रोटी छीन करके ले गया। कागा का भी भाग क्या था। उद्धव मैया को समझा, और मैया को समझाने के बाद उद्धव जब गोपियों से मिलने के लिए चले, तो गोपियों के पास में जैसे जाते गोपियां रो रही थी। गोपियां आंखों से अश्रु बहा रही थी। तो उद्धव जाकर के गोपियों को प्रणाम करते हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पाद रेणुमवीक्षण सा, यासाम हरि कथोत गीतम पुनाति ध्रुवनात्रयम्। उद्धव जी जाकर के कहने लगे, इन गोपियों के चरणों के रज को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भगवान जबरदस्ती इनके हृदय में बैठा है। गोपियों ने कहा, कौन हो तुम? और ये शब्द कि भगवान जबरदस्ती हमारे हृदय में। उद्धव ने कहा, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूं। तो गोपियों ने कहा कि उद्धव, तुमने अभी हमसे कहा कि भगवान जबरदस्ती हमारे हृदय में बैठे हैं, तो एक बात बताओ, तुम द्वैत को मानते हो या अद्वैत को मानते हो? उद्धव ने कहा, मैं अद्वैत को मानता हूँ। अद्वैत माने जो अपने को मानता, जो केवल खुद को मानता हो, दूसरों को नहीं। और द्वैत का मतलब होता है जो खुद को भी माने और दूसरों को भी, उसे द्वैत कहते हैं। उद्धव ने कहा, मैं अद्वैत को मानता हूँ। गोपियों ने कहा, तो फिर उपदेश किसे दे रहे हो? अरे भाई, जब वो अद्वैत को मानते हो, अपने को मानते हो, तो फिर किसे उपदेश दे रहे हैं? आज गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव, भगवान कोई जबरदस्ती हमारे हृदय में नहीं बसे। भगवान से हम सब प्रेम करते हैं,
और गोपी का मतलब क्या है? गोपी इंद्रिय ही कृष्ण रेशम पवित गोपी, अर्थात कृष्ण के जाने के बाद जो इंद्री को शीतल करे, इंद्री शीतल हो, और हमारी गोपियों की जो इंद्रियां थी सबकी शीतल हो चुकी थी, वही गोपी है। और आप कहते हो कि भगवान हमारे हृदय में जबरदस्ती बैठे, तो की बात याद रखना, उदो कृष्ण तन कृष्ण मन। आज गोपियां कहने लगी कि हमारा जो कुछ है वो हमारा कृष्ण है। कृष्ण तन कृष्ण मन और कृष्ण ही हमारो धन है। आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। आश्रिष्य निवा पावन कामतिनस्तुना तद्रत्रिणाम ममं महतां करोतु यथा तथा बाधिता तुलंपटो मात्राणीं नाम तस्तु शैरिवनाप। वो हमको हृदय से लगाकर यदि पीस भी डालें, क्योंकि कृष्ण ही हमारा तन मन धन सब कुछ है, यदि वो हमें अपने हृदय से लगा करके पीस डाले या मार डाले या पैर की ठोकर से मार डाले, लेकिन मत प्राणनाथस्तु, गोपियों ने कहा कि यदि वो हमें मार डाले या पीस डाले, लेकिन मत प्राणनाथस्तु स एव न पर्याम, हमारे प्राण नाथ केवल कृष्ण है। गोपियां बोली मेरी बात सुनो, ये जो आप कह रहे हो ना कि हम कृष्ण को छोड़ दे भूल जाए, तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। यदि हो सके तो हमारी एक बात याद रखो कि उद्धव जी भजन करो भगवान, उद्धव जी भजन